हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल करण स्नेहा व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब। आज फिर आ गए हम आपके साथ एक नए दिन पे, एक नई शुरुआत के साथ। और बहुत सारी चीज़ें सोच के आए हैं कि भाई आज हम क्या क्या करेंगे। एक अच्छा सा दिन हम सोचते हैं कि भाई स्टार्ट करें। और सबसे पहले हमारे दिन की शुरुआत ऑब्वियसली सेम ही होती है कि हम ब्रूनो को घुमाने लेके जाते हैं। आज बारिश नहीं है, होप सो कि उसको कुछ फ्रेंड्स मिल जाएंगे, और क्योंकि वो उदास हो जाता है बिना फ्रेंड्स के। और बारिश नहीं है बट पार्क में थोड़ा गीला तो मिलेगा 101%। बट उससे तो फिर वही चीज़ होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम इसको ला के ना फिर इसके पैर धुलवा देते हैं। अब जो ये मौसम है इसमें यही करना पड़ता है। और वैसे भी अगर बारिश भी नहीं होती ना तो हम प्रेफर करते हैं कि गर्मी जब होती है हम इसके रात को पैर धुलवा दें, क्योंकि देखो पूरा दिन बाहर घूम के आता है तो मिट्टी भी लगती है, बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो गंदी होती हैं। हम तो देखो शूज़ वियर करते हैं, चप्पल वियर कर लेंगे, बट इनको ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। इनके तो जो भी है वो पैरों में लगेगी, पैरों के साथ बालों में लगेगी। सो हम तो रोज़ शाम को थोड़ा प्रेफर करते हैं कि हम इसके पैर धुलवा दें। काफ़ी लोग ड्राई शैम्पू भी यूज़ करते हैं, जैसे मैंने काफ़ी लोगों के साथ देखा है कि भाई वो ड्राई उससे शैम्पू से उसको साफ़ करवा देते हैं। बट देखो वो ड्राई शैम्पू एक अच्छी चीज़ है, और कुछ उसके अंदर चीज़ें भी होती हैं, जैसे एक तरह से वो शैम्पू है तो ऑब्वियसली उसमें जो जर्म्स हैं वो तो देखो मर ही जाते होंगे उससे, और उससे पैर जो है वो साफ़ भी हो जाते हैं। बट अभी गर्मी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर्दी होती तब एक बार को हम सोचते हैं कि भाई हम उससे करा दें, और मिट्टी भरी होती ना तो आप उससे भी कराएंगे ना तो मिट्टी बाहर नहीं निकलती। सबसे बेस्ट हमारे लिए ऑप्शन ये रहता है कि हम इसको जो है ना इसके पैर जो है धुलवा देते हैं। उससे बेस्ट कुछ नहीं है। धुलवा के 10 मिनट लगती है, ड्रायर से सुखा दो, भाई वो भी खुश हम भी खुश। और अब चलते हैं, लेके जाएंगे अब ब्रूनो को पार्क में। फिर वहाँ से आके मैंने सोचा कि मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर लूँ, बट मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी, क्योंकि थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ पार्क जाने के लिए। अराउंड अभी जो टाइम हो गया है वो 9 बज गए हैं, और जाएंगे तो हम कम से कम 10 बजे तक ही वापस आएंगे पार्क से। आके फिर थोड़ा सा वही अपना थोड़ा बहुत कुछ काम सोचेंगे भी कि आज का क्या है, किसका क्या शेड्यूल है, आज के हमारे क्या क्या चीज़ें पेंडिंग चल रही हैं। वही सब करते करते मतलब 11:30-12 तो बज जाएंगे। सो मुझे नहीं लगता कि मैं एक्सरसाइज कर पाऊँगा, बट आई थिंक कि मैं कोशिश कर लूँ, बट नॉट श्योर। बट मैंने ये सोचा कि थोड़ा जैसे अभी 3-4-5 दिन बाद हम थोड़ा कुछ शेड्यूल में चेंजेस करेंगे, जिससे हम फिर थोड़ी सी अपने लिए भी मतलब एक टाइम निकाल पाएँ। ऑब्वियसली ज़रूरी है, फिटनेस के लिए भी ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा मैं और स्नेहा दोनों अपने सुबह सुबह हम थोड़ी एक्सरसाइज कर लें। बाकी आज के दिन में कुछ क्रिएटिव करने का है। अब क्रिएटिव में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम आज हमें वीडियोस बनानी है। स्नेहा की ऑब्वियसली वीडियो है जो चैनल पे आनी है, सो वो हम बनाएंगे आज। हमारा प्लान है 3 वीडियो शूट करने का, बट नॉट श्योर कि हम 3 करेंगे, 2 करेंगे या कितने करें, क्योंकि सब टाइम पे डिपेंड करता है। और मैं जब तक आया नहीं मतलब मैं जब तक पार्क से आऊँगा तो तब तक स्नेहा अपनी थोड़ी जो भी चीज़ें हैं उनकी तैयारी करके रखेगी, ताकि हम जल्दी से जल्दी उसको स्टार्ट करें और फिर हम उसको शूट करेंगे। देन फिर एक एडिट करना है, क्योंकि हमारी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हम वीडियो लेके आते हैं कुकिंग वाले चैनल पे। सो एक हमारा जो सिस्टम चल रहा है, एक जो शेड्यूलिंग चलती है ना, वो नहीं हम ब्रेक होने देते। हम चाहते हैं कि भाई जैसे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे है ना, तो वो 101% आए ही, क्योंकि लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं और हम भी चाहते हैं कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको बहुत रेगुलर रखें। सो बस यही है आज का प्लान अभी तो। बाकी अगर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं या कुछ हम एक्स्ट्रा करेंगे तो वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो पहले लेके चलते हैं भाई ब्रूनो को पार्क। अगर वो गुस्सा हो गया ना, आग उसके गुस्से को मनाना बहुत मुश्किल है। वो गुस्सा ऐसा हो जाएगा ना कि खाना भी नहीं खाएगा। तो चलते हैं ब्रूनो को लेके, और फिर वापस आके आपसे मिलते हैं। देन फिर करेंगे अपना काम। अब चलते हैं भाई ब्रूनो को घुमाने। और दिन में हमने थोड़ी सी एक वीडियो अपनी बना ली है, जो शूट करना था वो थोड़ा कर लिया है। अभी स्नेहा गई है क्लास पे और ब्रूनो बैठा है कि भाई मेरे को जल्दी से लेके चलो भैया, मेरा टाइम हो गया। वैसे ही 15 मिनट ऊपर हो गए, जिस टाइम वो जाता है ना उस टाइम उसकी घंटी बज जाती है। तो अभी वो रेडी बैठा है, अब वो बनाएगा अपनी चोटी और पानी की बोतल लेके जाएंगे भाई उसके लिए। वहाँ पे प्यास लग जाती है तो वहाँ पे पानी नहीं मिलता, तो इसको फिर ये रहता है कि बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है, इसलिए हम घर से लेके जाते हैं। वहाँ पे जाके सबसे पहले ये फ्रेश होगा, देन फिर मैं इसको इसके फ्रेंड्स से मिलाऊंगा। वरना कई बार अगर पहले फ्रेंड्स मिल गए ना तो ये मेरे इतने चक्कर लगवाता ना, 15-20 चक्कर लगवा देगा, फिर फ्रेश होगा। आ गए हैं भाई पार्क से,
और ये रही स्नेहा अभी थोड़ी तबीयत ठीक है। और अभी ब्रूनो पता है इतना घूम के आया आज पार्क में, मैंने इसको इतने चक्कर लगवा दिए। आते ही इसने ना खाना ऐसे खाया भुक्खड़ों की तरह। उसका मुंह देखना है एक बार, मुंह देखो, इसका मुंह देखो कहाँ तक लगा के खाया इसने। और ये क्या बनाया तू? जब इसको भूख लगती है ना तो ये ऐसे ही खाता है, जल्दी जल्दी के चक्कर में पूरा मुंह खराब कर लेता है, पूरा मुंह ऐसे ही कर लेता है। और ये ना इतना समझदार है, ये मुंह साफ कराने के चक्कर में बैठा है। ये देखो कहीं नहीं जाएगा कि मेरा मुंह साफ कर दो मम्मा, जल्दी कर दो भाई, फिर मैं खेलूंगा सोऊंगा, इसका जो मन करेगा ये वो करेगा। पर देखो इसने खाया कैसे, इतनी भूख लगी थी इसको। और स्नेहा बता रही है कि भाई आज क्लास में इसको बहुत, जितने भी बच्चे जो होते हैं ना वो सब याद कर रहे थे इसको कि भाई ब्रूनो का है, ब्रूनो का है। पहले क्या होता था, कई बार वो यहाँ पे भी क्लास के लिए आते थे स्टूडियो में भी, तो वो भी उसके साथ खेलने लग जाते थे। अब ये बाहर चले जाता है, जैसे हम पार्क चले गए तो वहाँ पे भी इसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है। आज इतनी लड़कियाँ मिली हैं इसको, आज ही तो भाई इस खुशी का ना इसका ठिकाना नहीं रहा होगा। एक आई पहले बोलती, वो मैंने वीडियो में नहीं बनाई क्योंकि आज हम कैमरा ले जाना भूल गए थे बाय चांस, इसके चक्कर में। क्यों कैमरा रखा था, चार्ज किया था, बट ये जल्दी में चाह रहा था जाने की, तो इसलिए हम भूल गए। पर आज अगर लेके जाते ना तो आज कम से कम नहीं ना इसे 7 से 8 लड़कियां जो है मिली थी। और भाई एक तो ऐसी थी, उसको डर भी लग रहा, उसको मिलना भी है, डर भी लग रहा मिलना भी है। बार बार इसको ऐसे करे, ओ इसके तो बाल बहुत सॉफ्ट है, मेरे से भी ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं कहा तो होंगे ही भैया, वो जो कंडीशनर लगा था मैंने कहा तू भी लगा, तेरे भी बाल सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम निकल लिए हैं भाई घर के लिए, और मतलब आज हम 4-5 दिन बाद जा रहे हैं, तो थोड़ा सा वैसे भी लेट तो हो ही गए हैं क्योंकि बहुत सारा काम जो है ना अभी चल रहा है, कभी इधर से चल रहा है कभी कुछ चल रहा है। आधा काम तो हमें छोड़ के ही आना पड़ा, वो हम आके कर लेंगे। और ये रहा बूनू, ए बूनू, ये बेटा बूनू। हमने खाया कुछ नहीं है क्योंकि भूख लगी नहीं है। हमने घर पे ही वो अपना जो स्मूदी वाला जो शेक था ना, वो आजकल हमारे ज़्यादा थोड़ा हमें पसंद आ रहा है, तो वही पी लिया था। तो उसको पीने के बाद भूख ही नहीं भाई लगती। उसके पीने के बाद भूख ही नहीं लगती। बताओ चीज़ कैसी बनाई है, और सही भी है, मतलब हेल्दी चीज़ है वो, हेल्दी है। उसमें कोई ऐसा भी नहीं कि भाई अटरम शटरम चीज़ें हैं, सारी अच्छी चीज़ें हैं जो मतलब या तो प्रोटीन देंगी या भाई आपके वेट को कम करेंगी। और हमने जो लोग वेट कम करना चाहते हैं वो स्मूदी को जरूर ट्राई करो। हाँ तो भाई मेरे को भी करना है। के बाद आपको 5-6 घंटे तक बिल्कुल भूख नहीं लगती है। 5-6 हमें तो पूरे दिन में नहीं लगी, मतलब पूरा दिन भूख नहीं लगती। अब घर जाके अगर भूख लगेगी तो मैगी रखी होगी, खा लेंगे, वो नहीं होगा तो और कुछ होगा वो खा लेंगे। तो हमने सोचा चलो यार अभी निकलते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें मतलब करते करते भी और फिर अपना सामान वामान रखते रखते 11:30 पौने 12 तो हो ही गए हैं। अभी हम जा रहे हैं, अभी रास्ते में बूनू को घुमाया भी है तो और 15-20 मिनट लग गए उसमें। अभी हम पेट्रोल भरवाएंगे क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो चुका, और इस बार तो गजब हो गया। तो भाई इस बार हम कहीं गए भी नहीं हैं और पूरी टंकी खाली भी हो गई। अब नेक्स्ट हमने ये डिसाइड किया कि आज हम जब टंकी फुल कराएंगे तो ये हमारी 1 महीना चलनी चाहिए, चाहे कैसे भी चले। वो हमारी दिक्कत है कि हम कैसे चलाएंगे, बट 1 महीना एटलीस्ट चलनी चाहिए। क्योंकि छोटे छोटे जो चीज़ होती है ना, आसपास में जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, उसमें बहुत पेट्रोल लगता है। लंबे रूट पे जाने में तो एक टंकी बहुत रहती है, और यहाँ पे नॉर्मल चलने में ना एक टंकी का पता भी नहीं चलता। और देखो महंगाई भी बहुत हो गई है, तो मैं नहीं चाहता कि हम इतना ज़्यादा पैसा जो है ना सिर्फ फ्यूल पे खर्च करें। पहुँच गए हम भाई पेट्रोल पंप, और ये अंकल का दोस्त है और अंकल भी इसके दोस्त हैं। अभी मिलेंगे इससे। अंकल से मिलवाओ, आजा। हाँ ये रे अंकल आ गए, ये रे बोलो अंकल। बैठा है पीछे, अभी आया। फुल करा दे। ठीक है भैया चलो। उसको देखो कैसे बैठ गए पीछे। अंकल आ गए, ये आ गए अंकल, इसके दोस्त हैं। अंकल बोलो अंकल आ गए। अरे ये अंकल है भाई, अंकल अपना चेहरा दिखा दो इसको। बोलो अंकल हैं तेरे फ्रेंड। आजा। अच्छा अंकल का फेस नहीं दिख रहा, अंकल का चेहरा दिखा दो। अंकल अपना फेस दिखा दो इसको, पहचान लिया। ये मास्क में नहीं पहचानता। अंकल है भाई, ये रे हमारे अंकल भाई, और ये बूनो के दोस्त हैं। ये कंफ्यूज हो गया था ये। हाँ ये मास्क में पहचानता नहीं है ना ब्रू। ओ ब्रू अंकल पेट्रोल डला रहे हो? जी नहीं।
और यहाँ चल रही है भाई ब्रूनो की क्लास, क्योंकि ये आजकल पता नहीं इसको क्या हुआ है, अभी 1-2 दिन से शायद गर्मी की वजह से इरिटेटेड है या क्या है। जैसे ही कोई डॉगी देखता है ना, मतलब ज़्यादातर डॉगीज उनको ना गुस्सा कर देता है ये, या जैसे कोई बाहर से इसको आ गया अननोन पर्सन, थोड़ा उस पर गुस्सा ज़्यादा कर देता है। मतलब हम ये चाहते हैं कि गुस्सा तो ऑब्वियसली करे, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि भाई कोई भी आ गया पराया है भी बाहर का तो उसको ये प्यार जताने लग जाए, उससे चीज़ बेकार ही होती है। क्योंकि ऑब्वियसली एक सिक्योरिटी पर्पस भी होता है, इसकी बहुत सिक्योरिटी है भाई, ये बहुत ध्यान रखता है। थोड़ी सी भी आवाज़ हो गई कहीं पे तो किसी की मजाल नहीं है कि भाई आ जाए ऐसे। अगर इसको ज़्यादा ये लगेगा कि भाई ख़तरा है या भाई ये बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं होगा, ये काट भी लेगा। इतना मुझे इस पर भरोसा है भाई पूरा, क्योंकि इसने 1-2 बार ऐसा किया है। कई बार क्या हुआ, जैसे स्टूडियो में कोई आया तो वो ज़बरदस्ती इसको उठाने की कोशिश करता है। एक दिन कोई आया था, उसने जैसे ये बैठा है ना पीछे से इसको पकड़ के उठा लिया इसने ना, बस मैंने बचाया था उसको, वरना ये उसके दांत मार देता और कई जगह काटता। तो इतनी सिक्योरिटी फॉर श्योर होनी चाहिए और ये अच्छी चीज़ भी है। तो मैं ये भी नहीं चाहता कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए, बट ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम ना हो, मतलब कि भाई फालतू में जो है ना, वैसे ही फालतू में नहीं करता, बट कई बार जैसे इरिटेट हो कोई भी डॉगी कर सकता है। आज सुबह जैसे मैंने देखा, हम पार्क में गए थे तो वहाँ पे गोल्डन रिट्रीवर रोज़ साथ में खेलते हैं वो दोनों, और आज पता नहीं उसको अचानक क्या हुआ, उसने एक दूसरे के ऊपर इतना गुस्सा किया ना भाई गजब। मतलब वैसे देखो फ्रेंडली ब्रीड है वो भी, लेकिन फिर भी कर सकता है गुस्सा। तो वैसे हार्मफुल नहीं करेंगे भाई, किसी को इतनी ईजीली नहीं काटेंगे, बट थोड़ा कई बार एग्रेशन आ जाता है या फिर हो सकता है कुछ इरिटेशन है इसलिए कर दें। तो ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। बाकी हमने भाई पेट्रोल भरवा लिया है, और अब भाई जब से महंगाई हो गई है ना, तो टंकी जो है ना वो 4000 रुपये की भरती है। और 4000 रुपये की जब भरती है ना तो मेरा दिल ऐसे हो जाता है, बाहर निकल जाता है कि भाई 4000 रुपये निकल गए जेब से। और हम जब काम करते हैं तो अगर किसी को हमने बोला कि भाई इस काम के, अगर सपोज़ एक छोटे से भी काम के अगर 2000 रुपये भी बोल दिए ना, तो उनको लगता है अरे है 2000 रुपये तो बहुत होते हैं 2000। लेकिन जब हम खर्च करने जाते हैं ना भाई, 2000 रुपये ना कुछ भी नहीं है। अभी 4000 की टंकी भरवाइए, अगर ढंग से यूज़ करने लग जाएँ कि भाई जहाँ जा रहे हैं वहाँ गाड़ी लेके चले जाएँ, तो मेरे हिसाब से 4000 की टंकी ना हमारी भरी हुई 40 लीटर की दिल्ली के अंदर मुश्किल से हफ्ता टिकेगी, है स्नेहा? मुश्किल से। और ये तो पता क्या है, जैसे हम आस पड़ोस में जाना है या जैसे सरोजनी नगर जाना है, कई बार क्या करते हैं हम पैदल चले जाते हैं। पीछे तो हमने साइकिल ले रखी है तो हम उस पर चले जाते, लेकिन फिर क्या हुआ, हाँ लेकिन एक चीज़ ये भी है ना कि साइकिल पे हम जाते थे और वहाँ पे दिक्कत यही आती है कि हम पार्क नहीं कर सकते। कई बार हम कोशिश भी करते हैं ना कि भाई पार्क कर दें, लेकिन कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। वो सीधा यही बोलते हैं कि भाई अगर यहाँ पे कुछ हो गया ना, आपकी साइकिल अगर चोरी हो गई तो वो आपकी जिम्मेदारी है, हमारी कुछ नहीं है। मैंने कहा भैया अभी हमने साइकिल ली है, अभी ढंग से चलाई भी नहीं है वो, क्योंकि हमने जब ली थी जनवरी में, उसके बाद हमने 2 महीने अराउंड चलाई थी। उसके बाद से ना हमारी साइकिल जो है वो खड़ी है, क्योंकि बुनू आ गया था। बुनू छोटा था तो बुनू इतनी देर नहीं रहता था अकेले, सो इसलिए हमने उसको टाइम देने के चक्कर में हमने अपना टाइम कट किया कि भाई कोई बात नहीं, हम इसका थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, अभी थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम फिर उसके बाद फिर साइकिल चलाना स्टार्ट करेंगे। वरना आप मानोगे कि जो साइकिल है ना उसके भी जो रैप होके आती है बाहर से, मतलब जो उस पर पॉलीथीन लगी हुई है ना, हमने वो भी नहीं हटाई है, न्यू ही है अभी तो, बिल्कुल न्यू है वो। और बहुत मन होता है कई बार कि हम उसको चला लें, बट एक तो काम में भी टाइम नहीं मिलता और जो टाइम बाकी बचता है उसमें फिर थक भी इतना जाते हैं। बट कुछ ना कुछ हम मैनेज करेंगे कि हम इस चीज़ को भी कंटिन्यू करें। हमने किया भी था अच्छा खासा, मतलब हमें भी मज़ा आया था उस टाइम पे और बहुत सही एक्सरसाइज भी हो जाती थी। और अब हम दोबारा ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो आई होप कि नेक्स्ट वीक से ही कुछ ना कुछ करें, ज़्यादा नहीं 2 दिन तो एटलीस्ट हम उसको चला लें, इतना मैं चाहता हूँ। बाकी आगे जैसे देखो वही होता है कि प्लानिंग हम बहुत सारी करते हैं, आगे कैसा क्या होगा वो हमें भी नहीं पता, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। और बुनू बैठा है कि भैया मेरे को अंदर क्यों बिठा रखा, बाहर खिड़की पे खड़ा कर दो क्योंकि मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं। रास्ते में इसको कोई फ्रेंड नहीं दिखते, कोई नहीं दिखेगा इसको, लेकिन इसको बाहर खड़े होना है। अभी इसकी क्लास चल रही थी कि बेटा गुस्सा मत किया कर इतना, और अभी ये आराम से चुपचाप अंदर बैठा है। तो इसको ये शांति नहीं है कि मेरे को अंदर क्यों बिठा रखा है, इसको ये कि मुझे बाहर निकालो, मेरे को बाहर जाना है।
बाहर जाना। अब बाहर गया ना गर्मी भी हो जाएगी। अब आज तो थोड़ी सी है, हाँ तो कम है, थोड़ी कम है, वरना अभी परसों जो थी काफ़ी गर्मी थी। अभी आने वाले दिनों में गर्मी होनी है, तो इसको हम प्रेफर करते हैं कि भाई अंदर ही बैठा रहे। शीशा खोलेगा पूरी, एक तो मिट्टी अंदर आएगी, ऊपर से गर्मी भी होती है, तो इसमें हाफता है ये। बस एक देखने के चक्कर में इसको खड़े होना है, बाकी गर्मी इसको भी बहुत लगती है। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं भाई घर। और घर पहुँचते ही सबसे पहले ब्रूनो ने अपने दोस्त ढूंढ लिए थे बाहर ही। टुक टुक को हमने थोड़ा बाल्टी में छोड़ दिया है पानी डाल के, क्योंकि इसको घर में नहीं रखा उसके एक्वेरियम में, उसको अब उसमें हम शायद ही रखेंगे क्योंकि हमें वो अच्छा नहीं लगता। मच्छर बहुत सारे हो गए थे, तो भैया हमने मॉस्किटो वाले कार्ड लगा दिए, सारे मच्छरों को मार दिया। सब मच्छरों को, कुछ ढीठ भी थे जो गिर गए फिर उठ के फिर से भाग लिए, तो उनका तो कुछ कर नहीं सकते, वो ज़्यादा हाईटेक वाले मच्छर हैं आजकल। और अब हो गया है टाइम अराउंड 1:30 1:25 1:15 हुए हैं। सो मतलब इतना टाइम हो गया है, कितनी भी जल्दी कर लो इतना टाइम तो हमें, कितने भी जल्दी कर लो लेकिन इतना टाइम तो हमें हो ही जाता है। सो अब हम सोते हैं, कल फिर और कुछ करेंगे, कुछ अच्छा सा हो सकता है, कुछ स्पेशल सा। सो लेट्स सी कल क्या होता है। और आज का दिन भी अच्छा था, कल का भी अच्छा होगा। और मिलते हैं अब आपसे कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।